इस बीच देखिए सायरन बज गया है, ब्रेकिंग सायरन, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। न्यूक्लियर डील पर अमेरिका ने भी साफ किए हैं अपने इरादे। परमाणु समझौते को बचाने के लिए बैन में ढील नहीं देंगे। रूस पर प्रतिबंधों में हम कोई ढील नहीं देंगे, अमेरिका ने बहुत साफ स्पष्ट कर दिया है। तो आप समझिए इस सिचुएशन को कि एक तरफ ईरान अमेरिका पर अटैक भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो रशिया का फेवर भी गेन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में तो न्यूक्लियर डील पर रूस क्या चाहता है, इसको भी समझिए जरा। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर ईरान रूस व्यापार पर न पड़े, ईरान के साथ फ्री और फुल ट्रेड की पॉलिसी जारी रहे। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमें लिखित गारंटी दे ईरान के साथ व्यापार में हमारे अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचे और निवेश और मिलिट्री सहयोग को भी प्रतिबंधों से अलग रखा जाए। तो ये ईरान के कॉन्टेक्स्ट में रूस के अपने इंटरेस्ट हैं। सर, एक बहुत ही मैं चाहूंगा कि इसका थोड़ा सा स्पष्ट उत्तर दे। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भाई सुरक्षा का हवाला देकर यूक्रेन पर जो अटैक हुआ, इजराइल भी कह रहा है कि इसमें यह जोड़ा जाए कि ये मिसाइल प्रोग्राम नहीं करेंगे। ईरान पर पहले ही परमाणु हथियारों को बनाने का और इस सब चीजों का आरोप लग चुका है। क्या यह प्रीटेक्स्ट नहीं बन सकता? क्या यह मामले सेटल करने का समय नहीं हो जाएगा अमेरिका के लिए? अमेरिका इस समय ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, जहां तक मेरा ओपिनियन है। यही हम रूस के लिए कह रहे थे पहले। रूस के लिए मैंने क्यों नहीं कहा, रूस के लिए है। रूस का देखिए, रूस पिछले 19 साल से करता आ रहा है बातचीत कि नाटो की जो आसपास उसके बट सर, इट्स बीन 20 डेज ऑफ वॉर। रूस 20 दिन की लड़ाई, 1 महीने की लड़ाई में जाने वाला था। हमने ऐसा नहीं सोचा। मैं आपको रूस की मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, रूस ने इस वॉर से पहले 3 प्रैक्टिसेस की यहाँ पर। पहली प्रैक्टिस 27 डेज की, next practice was 32 days. Third practice was supposed 39 days, which was called off on 38 day, because of having achieved the objectives. ऐसा तो नहीं है कि ईरान समझ रहा है कि अमेरिका की पोजीशन कमजोर है, अभी हिट करो। It is like during this time, Iran has just tried to give a message. ईरान is also not ready for war. जाहिर है सर कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रेकिंग सायरन बजा है और एक अपडेट मिल रही है ईरान इजराइल तनाव पर। बड़ी खबर यह है कि ईरानी मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है, मोसाद ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की। ये बड़ा दावा ईरान की मीडिया की ओर से किया गया है कि लगातार टेंशन में इजाफा करने के लिए अब इसमें मोसाद भी आ गया। मोसाद जो है वो सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है इजराइल की और गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल है मोसाद को। मोसाद को लेकर के ये जो बड़ी अपडेट आ रही है त्रिपाठी जी, इसके ऊपर तो आप जानकारी दीजिएगा ही। साथ ही हम देख सकते हैं रूस ईरान के बीच के संबंध की, जब कासिम सुलेमानी को अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारा गया था तो रूस ने इसका विरोध किया था। ये बात सच है, ऐसे कई मौकों पर रूस ईरान का समर्थन करता रहा है। लौट रहे हैं आपके पास एक सवाल के साथ, लेकिन एक और अपडेट आ रही है, वो सबसे पहले हम शेयर कर देते हैं। ईरान पर इजराइल कर सकता है हमला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और 12 घंटे की वार्निंग देकर के हमला किया जा सकता है। जंग के बेहद करीब है ईरान और इजराइल, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। 12 घंटे की वार्निंग में और फिर हमला हो जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव क्या इतना ज्यादा बढ़ गया है? अभी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा है, लेकिन अगर आप जाएं 2 साल पहले तो ईरान ने बोला था कि उस समय भी इजराइल ने कोशिश की थी उनकी पूरी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बर्बाद करने की, बंद करने की। और ये नहीं है, ये जो साइबर वॉरफेयर में और ज्यादा नहीं, पर टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, की अमेरिका का ध्यान भटकाने के लिए ये हमला किया गया है और कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, रूस ने बैक सपोर्ट किया है तभी ये हमला हुआ है। बिल्कुल सही है, दोनों चीजें हम मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का ध्यान इधर भी आ गया। एक फ्रंट पर वो देख रहा था, अगर इस फ्रंट पर वो आ गया तो कैसे करेगा। बट एक चीज हमको और ध्यान रखनी है, इजराइल अपने नेबर्स के साथ पीसफुल मेजर्स पर भी जा रहा है। उसके मिडिल ईस्ट में 6 कंट्रीज ने ऑलरेडी उनके साथ उनकी मीटिंग्स हो रखी है, समझौता कर रखा है और 3 ने तो उनको मान्यता भी दे दी है इजराइल को। तो अभी ये नहीं लगता कि ये पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज एक साथ होंगे इजराइल पर हमले के बारे में। आपके पास एक ब्रेकिंग के बाद आ रही हूँ।